और अब बात करेंगे साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत और राजा मोहसिन एजाज से मजीद जानेंगे। राजा मोहसिन, समाअत में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, समाअत में इस वक्त जो है वो जो साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकला हैं उनके दलाइल जारी हैं। इस मौके पर बेंच की जानिब से अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। आज की समाअत के मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला का रिमार्क्स में कहना था कि साइफर जो है वो कोर्ट्स की सूरत में आता है। वजारत खारजा कभी भी कोर्ट्स पर मबनी साइफर वजीर आजम को नहीं देता। वजारत खारजा वजीर आजम को साइफर का तर्जुमा या उस पर ब्रीफिंग देती है। साबिक वजीर आजम के वकील का ये कहना था कि साइफर कोर्ट्स हर माह तब्दील होते रहते हैं। साइफर का अंग्रेजी तर्जुमा मुतल्लिका लोगों तक पहुंचाया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि प्रोसिक्यूशन का क्या कहना है कि साइफर किसके साथ शेयर किया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था कि साइफर किसी के साथ भी शेयर नहीं किया गया। साइफर को डी क्लासिफाई करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था। बैरिस्टर सलमान सफदर का अपने दलाइल में ये भी कहना था कि साइफर के खुफिया कोड्स कभी वजीर आजम के पास थे ही नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि वजारत खारजा साइफर से मुताल्लिक हुकूमत को आगाह करती ताकि खारजा पॉलिसी में ये एक आम प्रैक्टिस है, ताकि खारजा पॉलिसी में मदद मिल सके। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मकसद ही यही है कि हसास मालूमात बाहर किसी को ना जा सकें। डिप्लोमेटिक मालूमात भी हसास होती हैं, लेकिन उनकी नोयत मुख्तलिफ होती है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर ने साइफर हसास तरीन दस्तावेज की सूरत में भेजा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस बात पर तो आप भी मुत्तफिक हैं कि हसास मालूमात शेयर नहीं हो सकती। बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था कि देखना यही है कि हसास मालूमात शेयर हुई भी हैं या नहीं हुई। साबिक वजीर आजम के खिलाफ सजाए मौत या उम्र कैद की दफात वो आयद नहीं होती। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि साइफर किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन इसे ऑन एयर तो किया गया है। बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था कि वजारत खारजा से साइफर आजम खान को बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौसूल हुआ था। जिस मीटिंग में साइफर का इल्जाम है वो 28 को हुई। चालान के मुताबिक जिस जलसे में साइफर लहराने का इल्जाम है वो 27 तारीख को हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि असल साइफर तो वजारत खारजा में है, अगर वो बाहर गया तो ये दफ्तर खारजा का जुर्म है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि साइफर को अवाम में जेर बहस नहीं लाया जा सकता। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में यह भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर में कहा कि वजीर आजम को साजिश का बता दिया है, हल्फ का पाबंद हूं। असल बयान के बाद शाह महमूद कुरैशी 125 दिन से जेल में हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में जो है वो ये भी कहा है कि साबिक वजीर आजम ने जलसे में कहा था कि मेरे पास ये खत जो है ये एक साजिश का सबूत है। जलसे में कहीं नहीं कहा कि साइफर में क्या है और ये कहां से आया है। एक तरफ कहते हैं कि साइफर पब्लिक के साथ शेयर किया, साथ ही कहते हैं कि इसका जो है वो ट्रायल जो है वो इन कैमरा होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि साबिक वज़ीर आज़म को जेल में रखने से मुआशरे को क्या जो है वो इससे खतरा होगा। बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था कि दफा 164 का बयान मुल्जिम का एतराफी बयान होता है। आजम खान के अहल खाना ने उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था। आजम खान 2 माह लापता रहे। अगवा बराए बयान का ये एक वाकया है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि अगवा बराए तावान तो सुना था, अगवा बराए बयान क्या होता है। बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था कि मेरे लिए सबसे आसान अल्फाज अगवा बराए बयान ही थे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि अगवा बराए बयान भी एक इस्तिलाह है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि क्या तफ्तीशी अफसर ने आजम खान की गुमशुदगी पर तहकीकात की, जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था कि आजम खान का जो बयान है वो दबाव का नतीजा है। तफ्तीशी अफसर ने कोई तहकीकात नहीं की। आजम खान ने वापस आते ही साइफर जो साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इस मामले पर बयान दे दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए।